नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे बड़ी खबर आती हुई दिख रही है वेदांता की तरफ से। वेदांता स्टॉक ऑलरेडी फोकस में चल रहा है बीते कुछ दिनों में। स्टॉक में एक प्रॉब्लम सामने आती हुई दिख रही है, वो है डेट, कर्ज की। और वेदांता जो भारत की लिस्टेड कंपनी है उसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जो अमेरिका में इनकी पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उसमें उसके डेट की मैच्योरिटी डेट सामने आ गई है और कंपनी के पास अभी पैसा है नहीं, और इसी के चलते ये स्टॉक जो भारतीय स्टॉक है ये भी आपको गिरते हुए दिखा है। वेदांता में रिसेंटली प्रमोटर्स ने बिकवाली भी करी 4.1% इक्विटी की, जिसके चलते कंपनी ने कुछ फंड रेज कराए और उस फंड को भी कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा वेदांता रिसोर्सेज के डेट रिपेमेंट में। ये सारी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि क्रेडिट रेटिंग जो होती है, क्रेडिट रेटिंग कंपनी ने वेदांता रिसोर्सेज को रीफाइनेंसिंग रिस्क जारी कर दी है। तो अब पहले कंपनी क्या करती थी, आपसे कर्ज लिया, आपका देने का समय आ गया तो दूसरे से कर्ज ले लिया और आपको दे दिया, इस तरीके से रीफाइनेंस होता रहता था। बट अभी क्या है, रीफाइनेंसिंग रिस्क जारी हो गई है, तो फ्रेश पैसा, फ्रेश जो इनके लैंडर जो जिनसे लैंड करते हैं पैसा, वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। अभी यहाँ पे वेदांता रिसोर्सेज की तरफ से एक बड़ी अपडेट आती हुई दिख रही है, जहां कंपनी ने कहा है कि $6 बिलियन यानी 600 करोड़ डॉलर का फंड रेस कहीं ना कहीं कंपनी तैयार कर रही है। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आई है, वेदांता रिसोर्सेज में एक्सप्लोर डॉलर बॉन्ड एक्सटेंशन। मुंबई वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, द यूके बेस्ड होल्डिंग कंपनी ऑफ द मेटल एंड कॉन्ग्लोमेरेट वेदांता। आगे बात की जाए, यूएस डॉलर बॉन्ड्स to mitigate pressure arising out of nearly $6 billion of funding requirement through this financial year, and the next Standard Chartered Bank said in recent note. London-based Vedanta Resources, the parent of Indian operating company Vedanta, needs $1.3 billion in FY24 and $4.3 billion in FY25. करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है इसमें $1.3 बिलियन की रिक्वायरमेंट है इन्हें, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लगभग $4.3 बिलियन की रिक्वायरमेंट है इन्हें। तो ये कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आई है। लो ऑप्को कैश बैलेंस, लार्ज मैच्योरिटीज इन FY24 to 25। मैच्योरिटीज यानी कि वो पैसा जो कंपनी ने लिया था कर्ज के रूप में, अब देने का समय आ रहा है, वो बहुत नंबर ऑफ लार्ज मैच्योरिटीज सामने आ जाएंगी इस करंट फाइनेंशियल ईयर और अगले फाइनेंशियल ईयर में। एंड हाई कॉस्ट ऑफ फंडिंग आर चैलेंजेस, जिन्होंने महंगी ब्याज पे पैसा लिया है वो चैलेंज भरे रहेंगे, सेड स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक। व्हाइल द होल्डको स्टिल हैज अ न्यू ऑप्शंस, एन इवेंचुअल एक्सटेंशन ऑफ द USD bonds cannot be ruled out. In the note, the bank said gross debt reduction to $6.4 billion from $9.66 billion in just over a year was achieved through significant dividend payment from the company's Indian operating subsidiaries and strategic stake sale in Vedanta Limited. जो $9.66 बिलियन का कर्ज था वो अभी घटकर $6.4 बिलियन का रह गया है, बट अभी और कर्ज चुकाना है जिसके लिए फंड रेजिंग रिक्वायरमेंट है। तो ये कंपनी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आती हुई दिख रही है। द कंपनी हैज फंडिंग गैप ऑफ $1.3 बिलियन फ्रॉम जुलाई 2023 टू मार्च 2024 एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट $4.3 बिलियन इन FY25। यानी अगले फाइनेंशियल ईयर तो अभी चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस फाइनेंशियल में कंपनी को $1.3 बिलियन यानी 130 करोड़ डॉलर की रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी को चाहिए ही चाहिए, और ये एक प्रॉब्लम बनता हुआ दिख सकता है आपको। तो ये एक अपडेट आती हुई दिख रही है कंपनी की तरफ से, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी। ऐसे में आम निवेशक क्या करें क्या ना करें, देखिए मैं तो यही कहूंगा कि वेदांता बड़ा नाम है और ये फंड रेस कर लेंगे कहीं ना कहीं से। ये जो डेट की प्रॉब्लम है ये आपके लिए डेफिनेटली आगे चलकर सॉल्व होते हुए दिखेंगे, तो आप स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही होल्ड करना चाहिए। डिविडेंड के लिए लोग खरीदते हैं, आप डेफिनेटली 2 साल 5 साल होल्ड करेंगे तो यहाँ पे डिविडेंड से भी आपके पास पैसा आएगा और स्टॉक भी आगे चलकर परफॉर्मेंस अच्छी देगा, जिसके चलते आपका पैसा बनने की उम्मीद है। बट अभी शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम में रह सकता है, क्योंकि आपके सामने जो भी चीजें हैं वो मैंने शेयर करी हैं। डेट को लेकर चिंताएं, रीफाइनेंसिंग रिस्क जारी है, तो पैसा जुटाना इतना आसान नहीं है। इस बीच में हो सकता है कंपनी और कुछ बिकवाली एडिशनल करते हुए दिखे, जो शेयर के प्राइस में प्रेशर बनाने का काम कर सकती है। साथ ही साथ अभी आपके लिए डिविडेंड भी हो सकता है कि थोड़े समय तक ना आए, क्योंकि डिविडेंड का पैसा भी शायद कंपनी आगे डेट को पेमेंट करने में यूज कर सकती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल्स थी। होप आपको ये सारी चीजें समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।